हेलो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर, कैसे हैं आप? आज हम हमारा जो चैप्टर है, जो यूनिट हम डिस्कस कर रहे थे, लेंथनाइड्स एलिमेंट की केमिस्ट्री ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी कि एफ ब्लॉक जो हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम लेंथनाइड्स के जो लेंथनाइड्स एलिमेंट है, मैंने आपको बताया था कि ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, और इस पीरियोडिक टेबल में हमारे पास लेंथनम से हाफनियम के बीच में, एल से एच के बीच में हमारे पास ये 14 एलिमेंट होते हैं। इन 14 एलिमेंट को हम लेंथनाइड्स, ठीक है, लेंथनॉइड एलिमेंट्स कहते हैं, लेंथनाइड्स भी कहते हैं इनको। तो ये हमारे पास लेंथनॉइड एलिमेंट है। हम इन लेंथनॉइड एलिमेंट की जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो किस प्रकार का है उसको हम पढ़ चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। और तो ध्यान रखिएगा, हम आज क्या डिस्कस कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथनॉइड एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट, ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं पॉसिबल, वो सारे ही क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो हम क्वेश्चन वाइज इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथनॉइड। तो ये इस क्वेश्चन में हम पढ़ने वाले हैं कि लेंथनॉइड्स के जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, इसको हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर हम ऑक्सीडेशन स्टेट कह किसको रहे हैं। ये जो लेंथनॉइड एलिमेंट है ये सारे के सारे मेटल्स हैं। ये जो लेंथनॉइड एलिमेंट है ये सब क्या है? मेटल्स हैं। मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। मेटल की परिभाषा ही है कि मेटल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। तो मेटल जब इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद मेटल पे क्या चार्ज आता है, उसी चार्ज को हम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये सभी इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन छोड़ने से इन सभी पर कुछ पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी को हम इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कहेंगे। तो इनका क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन देखिए कि लेंथनाइड्स में सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। तो जो लेंथनॉइड एलिमेंट्स होते हैं, हमारे पास जो लेंथनॉइड एलिमेंट है उनकी जो सबसे कॉमन और सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +3। इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लेंथनाइड्स है हमारे पास सीरियम से लेके ल्यूटीशियम तक, ये हमारे पास ये जो लेंथनॉइड सीरीज है सीरियम से लेके ल्यूटीशियम तक, इन सभी की सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। मतलब ये सबके सब 3 इलेक्ट्रॉन छोड़कर +3 स्टेट को एक्वायर करते हैं। इसको अच्छे से नोट बना लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि इनकी कौन सी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है? +3। ये एक बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछते हैं कि लेंथनाइड्स की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। ठीक है, तो ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी +3 है। क्यों है इनकी +3? क्योंकि ये सभी, चाहे सीरियम हो, चाहे रेसोडाइनियम हो, चाहे नियोडाइमियम हो, ये सभी क्या करते हैं बच्चों? ये अपना 6s के 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बोल रहा हूं मैं, 6s के 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं, और इसके बाद ये अपने 5d के 1 इलेक्ट्रॉन को या 4f के 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं। तो ये बड़ी आसानी से 6s के 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं। फिर या तो 5d का 1 इलेक्ट्रॉन अगर है तो उसको छोड़ देंगे, या 4f के इलेक्ट्रॉन को ये छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, या तो ये 6s के इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं, उसके बाद 4f और 5d में से किसी एक के इलेक्ट्रॉन को और ये छोड़ देते हैं, और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है? +3। तो लिखा है यहां पे देखो, दिस इज बिकॉज द लेंथनाइड एलिमेंट्स लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s ऑर्बिटल एंड 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4f और 5d ऑर्बिटल टू फॉर्म Ln3 प्लस आयन। Ln3 एक
Ln3 एक कॉमन सिंबल है, मतलब ये सीरियम 3 है या रेसोडाइनियम 3 है, नियोडाइमियम 3 है, प्रोमेथियम 3 है, इन सब की जगह पे हम एक कॉमन सिंबल यूज करते हैं Ln3। तो लेंथेनाइड एलिमेंट्स के लिए हम एक कॉमन सिंबल यूज करते हैं Ln3+। ठीक है, तो ध्यान रखना कि भैया क्वेश्चन पूछ रहा है कि लेंथेनाइड्स का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। फिर से सुन लो, लेंथेनाइड का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेंथेनाइड्स का यानी कि सीरियम से लेके लुटीशियम तक जितने भी एलिमेंट हैं एफ ब्लॉक में, सबका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है। और क्या है इसके पीछे कारण, +3 क्यों दर्शाते हैं, क्योंकि ये बड़ी आसानी से 6s के 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं और उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन ये अपने F से छोड़ते हैं या D से छोड़ते हैं और ये +3 स्टेट में आ जाते हैं। तो इसको आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से नोट्स बना लीजिए। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, वो तो हम जानते ही हैं इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। तो इन सभी का जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक कल की वीडियो में हमने डिस्कस कर रखा है कि इन सभी का जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इन सभी में 54 इलेक्ट्रॉन जिनॉन की तरह भरे जाते हैं। याद रखिए कितने इलेक्ट्रॉन, 54 इलेक्ट्रॉन किस एलिमेंट की तरह भरे जाते हैं, जिनॉन की तरह 54 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं, बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन 6s में जाएंगे। किस में जाएंगे, 6s में, फिर 5d में और फिर 4f में। 5d में सब में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5d में सब में 0 होते हैं, किसी किसी में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। 5d में सब में, ऑलमोस्ट सब में 0 होंगे, लेकिन किसी किसी में 1 होता है। किस में 1 होता है, सीरियम में, गैडोलिनियम में और ल्यूटीशियम में। ये रट लो, सीरियम में, बोलो सीरियम में, गैडोलिनियम में और ल्यूटीशियम में, इनमें क्या है 5d में 1-1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, यहाँ पे इसको आपने अच्छे से समझना, यहाँ पे बना नहीं है, इसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इन 3 केसेस में, तो इन 3 केसेस में हमारे पास सीरियम है, गैडोलिनियम है और ल्यूटीशियम है। यहाँ पर हमारे पास इन 3 केसेस में हमारे 5d में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी सभी में 5d खाली रहता है, खाली है खाली है खाली है खाली है, 5d में कुछ नहीं है, 5d में कुछ नहीं है, गैडोलिनियम में 5d में है, इस तरह से। ठीक है, ओके, तो ये समझने की कोशिश करना है, इसको करना है आपने। तो ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। सब में, अच्छा 4f में सब में यहाँ पर 1 से लेके 14 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा होता है, तो 6s में 2 इलेक्ट्रॉन, 5d में 0 से 1 इलेक्ट्रॉन और 4f में 1 से लेके कहां तक होते हैं इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये सब के सब जो हैं, ये सब के सब +3 आयन बनाते हैं। +3 आयन बनाने का मतलब है कि इनके यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, या यहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, या यहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जिनमें 5d में होगा उनमें 5d से निकल जाएगा, जिनमें 5d में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा उनमें 4f से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, 4f बहुत अंदर होता है, याद रखना हमेशा। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं कि इन सभी में 4f अंदर है। देखो, जैसे मैं किसी का भी बात करता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मैं बोलता हूँ नियोडाइमियम में, तो नियोडाइमियम में क्या है, देखो पहले जिनॉन है, मतलब जिनॉन की तरह इलेक्ट्रॉन्स भरे जा रहे हैं, बाहर है 6s, इसको एक बार इरेज कर देते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे अब देखिए किसी का भी देख लो, चलो गैडोलियम का देख लेते हैं। तो गैडोलियम में क्या कैसा होगा, पहले पूरे इलेक्ट्रॉन जिनॉन की तरह भरे जाएंगे, लास्ट में 6s है, फिर 5d है और बचे हुए इलेक्ट्रॉन कहाँ डाल रहे हैं, 4f में डाल रहे हैं। तो क्योंकि 4f बहुत अंदर है, बिल्कुल बाहर कौन है, 6s है, फिर कौन है, 5d है, फिर 4f है, और 4f में बाद में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। तो ये जो 4f है ये सबसे अंदर होता है, कहीं अंदर धसा हुआ होता है, एटम में कहीं अंदर धसा हुआ है, इसीलिए 4f जो है वो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं ले पाता। बॉन्ड बनाने में 4f भाग नहीं ले पाता, लेकिन बॉन्ड बनाने में केवल कौन भाग ले पाता है, 6s भाग ले पाता है। और 6s में तो सभी में सेम इलेक्ट्रॉन है, 6s में सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इन सभी में 6s में जो है, 6s में सेम इलेक्ट्रॉन है और केवल 6s ही बॉन्ड बनाने में भाग ले रहा है। इसीलिए ये सबके सब सेम टाइप के, सेम नंबर ऑफ बॉन्ड बनाते हैं, सेम टाइप की केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। क्योंकि यार जिस चीज में इनमें फर्क है,
इन सभी में, ये चाहे सीरियम ले लो, रेसोडाइनियम ले लो, नियोडाइमियम ले लो, इन सभी में जिस चीज में फर्क है वो है 4f। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 4f बहुत अंदर दबा हुआ है, 4f अंदर छिपा हुआ है, इसीलिए 4f बॉन्ड बनाने में भाग नहीं ले पाता है। इसीलिए 4f में भिन्नता होने के कारण भी इनमें कोई भिन्नता नहीं हो पाती और इनका केवल आउटर 6s2 ही बॉन्ड बनाने में भाग ले पाता है और ये सब में एक जैसा ही होता है। इसीलिए ये सब जो है एक ही तरह के केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। क्या क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन आएगा कि लेंथेनॉइड एलिमेंट या लेंथेनाइड एलिमेंट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों दर्शाते हैं? तो लेंथेनाइड एलिमेंट सेम केमिकल प्रॉपर्टी क्यों दर्शाते हैं? तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि लेंथेनाइड में जो ऑर्बिटल डिफरेंटली फिल्ड होता है, यानी कि जिस कक्षक में भिन्न भिन्न इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो ऑर्बिटल तो बिल्कुल अंदर प्रेजेंट होता है, इनसाइड द एटम। इट इज प्रेजेंट वेरी डीप इनसाइड द एटम। वो एटम में बहुत ही अंदर प्रेजेंट होता है। इसीलिए इसमें भिन्नता होने के कारण प्रॉपर्टीज में कोई भिन्नता नहीं आ पाती भाई, क्योंकि यही तो डिफरेंट है, इन सब में यही डिफरेंट है, लेकिन ये तो अंदर है, ये तो भाग ही नहीं ले पा रहा। इसी वजह से प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिफर नहीं हो पाती। अब प्रॉपर्टी डिपेंड किस पे करती है? आखिरी वाले ऑर्बिटल पे। अब आखिरी वाले ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो सब में कैसा है? सेम है। इसीलिए सबके सब सेम रिएक्शन, सेम केमिकल प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। तो यार +3 तो ये सब शो करेंगे, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो इन सभी का है, लेकिन क्या +3 के अलावा कुछ और शो करते हैं ये? हाँ, ये सब +3 के अलावा +2 भी शो करते हैं। अब +2 कौन शो करता है भाई? +2 शो करता है यूरोपियम और यटरबियम। ठीक है, यूरोपियम और यटरबियम +2 शो करते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये केवल 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, इसीलिए ये +2 शो करते हैं। और 2 ही इलेक्ट्रॉन क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने से इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हाफ फिल्ड हो जाता है यूरोपियम का, और यटरबियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फुल फिल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से ये Eu2+ हाफ फिल्ड रहेगा, बहुत स्टेबल, और Yb2+ फुल फिल्ड रहेगा, बहुत स्टेबल। भैया एफ में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं पता है आपको? बताइए। एफ में आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन अगर एफ में आ गए तो हम बोलेंगे फुली फिल्ड। और हाफ फिल्ड क्या होता है? 4f7। और आप तो जानते ही हैं कि फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होते हैं? बहुत ही स्टेबल होते हैं। याद कर लीजिए, फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत ही स्टेबल होते हैं। इसीलिए यूरोपियम क्या करता है? यूरोपियम बोलता है कि भैया मैं तो केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन छोड़ूंगा, क्योंकि ऐसा करने से मेरे पास 4f7 आ जाता है, मेरे पास 4f7 आ जाएगा और मैं एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाऊंगा। इसलिए यूरोपियम क्या करता है? केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, +2 स्टेट में ही आता है। जबकि यटरबियम, ठीक है, जो हमारा यटरबियम है Yb, ये भी 2 ही इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। क्यों ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है? क्योंकि ऐसा करने से इसका 4f में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो दिखाऊं मैं आपको? आप यहां देखिए एक बार, आप यहां देखिए। अगर आप यहां देखेंगे तो देखो हमारे पास यटरबियम है, ये इसमें देखो, अगर ये केवल यही 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो क्या हो जाएगा? हाफ फिल्ड हो जाएगा ना। और अगर हम देखेंगे यूरोपियम को, तो यूरोपियम भी 2 ही इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो क्या हो जाएगा? हाफ फिल्ड हो जाएगा। अच्छा, सेमेरियम भी 2 ही इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। सेमेरियम भी +3 के अलावा +2 स्टेट शो करता है। इसको भी वहां लिखा नहीं है, लेकिन आप नोट कर लीजिए बच्चों। सेमेरियम भी +3 के अलावा और कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? +2 शो करता है। क्यों? क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद 4f7 हो जाता है, और 4f7 होने से, सॉरी 4f6 होने से ये लगभग हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड, सॉरी हाफ फिल्ड के पास पहुंच जाता है इसका कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो सेमेरियम भी क्या करता है बच्चों? सेमेरियम भी +2 स्टेट अपनाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? कौन कौन शो कर रहे हैं +2? याद करो, लिखो इसको अच्छे से कि लेंथेनाइड में +2 कौन शो करता है? यूरोपियम। और कौन शो करता है? यटरबियम। नोट करो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ये दोनों शो करते हैं? क्योंकि
इनका ऐसा करने से कौन सा कन्फिग्रेशन आ जाता है, हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड कन्फिग्रेशन आ जाता है। नेक्स्ट, क्या कोई +4 भी शो करता है, यस। तो लेंथेनाइट्स एलिमेंट सबसे कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करते हैं वो है +3। इसके अलावा वो +2 भी शो करते हैं, +2 कुछ केसेस में ही शो करते हैं। +2 शो करने का कारण है कि यार +2 शो करने से क्या होगा, उनका हाफ फील्ड या फुल फील्ड अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगा तो फिर वो +2 ही शो करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ लेंथेनाइट्स तो +4 भी शो करते हैं। तो कुछ लेंथेनाइट +4 शो करते हैं, जिसमें सीरियम सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट सीरियम है। सीरियम +4 स्टेट शो करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लो। मतलब सीरियम +3 से बेटर कौन सा, +3 के अलावा और कौन शो करता है, +4 शो करता है। और +4 तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से, एकदम धांसू तरीके से शो करता है सीरियम। क्यों? क्योंकि जब सीरियम अपने चारों इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है बड़ी आसानी से, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसके जैसा हो जाता है, जिनॉन की जैसे हो जाता है। तो सीरियम हमेशा चाहता है कि वो जल्दी से 4 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे। इसी वजह से इसका कारण क्या है, क्योंकि ऐसा करने से सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसके जैसा हो जाएगा, जिनॉन के जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सीरियम +3 जो है वो एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। वाई सीरियम +3 इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो सीरियम +3 इसीलिए अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि सीरियम +3 अपने आप को तुरंत सीरियम +4 में चेंज करता है, ठीक है। क्योंकि यहां पर जैसे ये सीरियम +4 में जाएगा तो इसका कन्फिग्रेशन कैसा हो जाएगा, जिनॉन जैसा हो जाएगा। तो सीरियम +3 रैपिडली अपने आप को किस में चेंज करता है प्यारे बच्चों, सीरियम +4 में चेंज करता है। और यानी कि अपने आप को ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है ना, तो ये अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है। अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा तो दूसरे को रिड्यूस करेगा, इसलिए ये एक अच्छा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। फिर से बोलेंगे, सीरियम +3 एक अच्छा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि वो जल्दी से अपने आप को सीरियम +4 में बदल लेगा। तो सीरियम +3 सीरियम +4 में अपने आप को बदल लेगा। क्यों? क्योंकि सीरियम +4 बहुत ही स्टेबल होता है। क्योंकि सीरियम +4 का कन्फिग्रेशन कैसा होता है, जिनॉन के जैसा होता है। तो क्योंकि सीरियम +3 इट चेंजेस इटसेल्फ इनटू सीरियम +4, यानी कि इसका खुद का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अगर खुद का ऑक्सीडेशन हो गया तो ये दूसरे का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा और खुद क्या हो जाएगा, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है। तो सीरियम +4 सीरियम के अलावा रेसोडाइमियम भी शो करता है और टर्बियम भी शो करता है, ठीक है। तो सीरियम +4 इज द मोस्ट स्टेबल ड्यू टू इट्स एम्प्टी 4f ऑर्बिटल। दिस आयन एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे अच्छा, ये इसमें गलत, इसमें ये पॉइंट को हटा दीजिए, ये थोड़ा सा इसको हम हटा देंगे, ठीक है। इसका क्या मतलब है बताता हूँ। यहाँ पे सीरियम +4 की बात नहीं हो रही, सीरियम +3 की बात मैं कर रहा हूँ। सीरियम +3 एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि वो अपने आप को किस में चेंज करेगा, +4 में ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा। ये पॉइंट यहाँ पे गलत है, इसको हटा देंगे, ठीक है, ओके। या इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यार हाँ फिर भी हो जाएगा, छोड़ दीजिए इसको, ओके। ट्रेंड क्या होता है, ठीक है, ट्रेंड कैसा है भाई, ट्रेंड्स के बारे में मतलब लेंथेनॉइड में जो ये ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका ट्रेंड क्या है। तो ट्रेंड ये इस तरह से है कि यहाँ पर बोल रहा है कि +3 सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, सबकी +3 होती ही होती है, ठीक है। और +2 जो होती है वो बिकम मोर स्टेबल टुवर्ड द लेटर एलिमेंट, बाद में +2 भी पाई जाती है, जैसे यूरोपियम और एटरबियम में +2 होती है। और +4 जो होता है वो अर्लियर जो पहले के एलिमेंट्स होते हैं वो +4 शो करते हैं, बस यही हमें याद रखना है। दिस ट्रेंड इज मेनली ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है ये, यानी कि जैसे ये हमारे पास पूरा का पूरा ये क्या है, हमारे पास डी ब्लॉक है, हमारे पास पूरा का पूरा ये लेंथेनाइट सीरीज है, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे सीरियम से लेके कहाँ तक शुरू है, ये ल्यूटीशियम तक गया है। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे +4 स्टेट स्टेबल होती है, यहाँ की तरफ +2 स्टेट स्टेबल हो जाती है। और सबकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, सबकी +3 है। लेकिन कुछ कुछ केस में यहाँ पे जैसे +4 पाई जा रही है, रेसोडाइनियम में भी +4 पाई जाती है। और यहाँ को अगर हम जाते हैं, नीचे को जाते हैं
तो यहाँ पे +2 स्टेबल होती है, जैसे यट्रबियम में +2 है। ठीक है, तो ये इनकी स्टेट के बारे में हमने देख लिया है। ठीक है, तो इसको आप समझ लीजिए। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि जब हम क्या करते हैं, यहाँ इसमें दिखा देता हूँ कि जब हम क्या करते हैं यहाँ पर इस तरफ, पहले तो ये ध्यान रखना है कि सभी की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। सभी की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, सभी +3 दर्शाएंगे। लेकिन ये जो सीरियम है +4 शो, +3 के अलावा +4 भी शो करेगा। और इस तरफ यहाँ पे जो एलिमेंट हैं वो +2 शो करते हैं, मतलब इस तरफ को +2 थोड़ा ज़्यादा उसका स्टेबिलिटी बढ़ता है। ठीक है, और यहाँ पर बाकी +3 सभी शो करते हैं। ठीक है, ये आपने मोटा मोटा ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ऐसे चेंज क्यों हो रही है? यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है क्योंकि वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन वो छोड़ेगा और उस पर कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा मेटल पे, यही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि फैक्टर्स कौन कौन सी चीजें ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रभावित करती हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, भैया आयनाइजेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑल्सो प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल। तो जैसा हमने देखा कि हमारे पास क्या हमने ये देखा कि भाई जो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पे जनरली +3 है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ना इनके लिए बड़ा आसान काम होता है। लेकिन हमने ये भी देखा कि यहाँ पर +4 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी पाई जा रही है, जो कि इनका किसके ऊपर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर, कि अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के हाफ फील्ड या फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अपना ले रहे हैं तो फिर वो 2 ही इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, +2 स्टेट में ही रहते हैं। और जैसे सीरियम के केस में हमने देखा कि वो 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ के अपना जिनॉन की तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अपना ले रहा है, तो फिर ये एलिमेंट ऐसा ही करते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी पे डिपेंड कर रहा है, तो वो सीधी बात है आयनाइजेशन एनर्जी पे भी डिपेंड करेगा, हाइड्रेशन एनर्जी पे और लैटिस एनर्जी पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। अब दूसरा, वाई डू लैंथेनाइड्स शोज अ लिमिटेड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? लैंथेनाइड जो है मोस्टली +3 शो करते हैं, एक आध +4 शो करते हैं और कुछ +2 शो करते हैं। लेकिन अगर आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स को देखोगे तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में +2 भी शो कर रहा है, जैसे मैग्नीज है वो +3, +4, +5, +6, +7 भी शो करते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन एफ ब्लॉक एलिमेंट, लैंथेनाइड एलिमेंट नहीं कर पाते। क्या कारण है? देखो डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट में लास्ट का जो s ऑर्बिटल होता है और जो अंदर का जो d ऑर्बिटल होता है, आखिरी शेल का s और अंदर का जो d ऑर्बिटल होता है, इनकी एनर्जी सेम होती है। जो आपका ट्रांजिशन मेटल है डी ब्लॉक जो है, इसमें इन एलिमेंट्स का, ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखते हैं, जब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखते हैं तो यहाँ पर जो उनके आखिरी में जो s ऑर्बिटल होता है और जो अंदर वाला d ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी क्या है? सेम रहती है, ऑलमोस्ट सेम रहती है। इसलिए इसके भी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, इसके भी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे बॉन्ड बनाने में, उतनी डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट उस एलिमेंट की हो पाएगी। ठीक है, लेकिन F के साथ, F ब्लॉक में क्या प्रॉब्लम है? F ब्लॉक में क्या प्रॉब्लम है? F ब्लॉक में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो F ऑर्बिटल होता है, ठीक है, जो F ऑर्बिटल है वो बहुत ही अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये जो हमारा लैंथेनाइड सीरीज है, इस लैंथेनाइड सीरीज में जो F ऑर्बिटल है ये तो बहुत ही अंदर प्रेजेंट है। ठीक, किसी भी लैंथेनाइड एलिमेंट का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो लास्ट में आएगा 6s, फिर आएगा 5d और फिर आएगा 4f। तो ये जो 4f ऑर्बिटल है ये बहुत ही अंदर प्रेजेंट होता है, इसके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग ही नहीं ले पाते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन कहीं पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाते हैं। इसीलिए ये, और 6 में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में कहीं कहीं पे 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यार यहाँ पर जो भाग ले पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन वो बहुत कम है संख्या में। समझ रहे हो ना मेरी बात को? मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये जो हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं
इन एफ ब्लॉक एलिमेंट में ये आखिरी में जो ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाने में भाग ले सकते हैं उनमें बहुत कम इलेक्ट्रॉन है, और जो 4f है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग है सब में, ये 4f कहाँ प्रेजेंट है? अंदर प्रेजेंट है। बहुत अंदर प्रेजेंट होने की वजह से 4f कहीं पर भी बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता है, यानी कि कम इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेंगे, एक या दो। तो इसी वजह से यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं हो पाती है। ठीक है, तो यही है इसका आंसर कि लेंथेनॉइड एलिमेंट शो अ लिमिटेड ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज देयर 4f ऑर्बिटल आर डीपली बरीड इनसाइड द एटम, बहुत अंदर धसा होता है, एंड नॉट इजली अवेलेबल फॉर द बॉन्डिंग, बॉन्डिंग के लिए हमेशा इजली अवेलेबल नहीं होता। देयरफॉर दे डू नॉट पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द केमिकल बॉन्डिंग अनलाइक डी ऑर्बिटल इन द ट्रांजिशन एलिमेंट। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर पाते हैं, केवल +3 शो कर पाते हैं, कुछ +2 और कुछ +4 ही शो कर पाते हैं। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि भैया एफ ब्लॉक एलिमेंट, लेंथेनाइड जो एलिमेंट्स होते हैं, इनमें सीरियम से लेके लुटीशियम तक, इन सभी की सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। ये पहली बात ध्यान रखना। दूसरी बात, कुछ एलिमेंट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, जिनमें हमारे पास कौन कौन है? +2 शो करने वाले में हमारे पास है यूरोपियम, ध्यान रखना, यूरोपियम क्योंकि ये 2 छोड़ने के बाद हाफ फिल्ड होता है, और यटरबियम क्योंकि ये 2 छोड़ने के बाद फुल फिल्ड हो जाता है, और सैमेरियम भी। ठीक है, सैमेरियम भी इसमें आ जाता है क्योंकि ये 2 छोड़ने के बाद हाफ फिल्ड के आसपास आ जाता है। तो ये सब +2 शो करते हैं। +4 शो करने में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास कौन है? सीरियम। सीरियम +4 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस और कुछ आता ही नहीं है इससे, कि सीरियम की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +4 क्यों है? रट लो रट लो रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरियम की मोर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +4 क्यों है? क्योंकि वो 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ देने के बाद जीनॉन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्वायर कर लेता है। ठीक है, बस। यूरोपियम की +2 क्यों है? क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद हाफ फिल्ड हो जाता है। यटरबियम की +2 क्यों है? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद 14 हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि लेंथेनाइड सीरीज में +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, फिर भी यूरोपियम की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, क्यों? तो आप आंसर दे देना। यटरबियम की इन सभी की +3 है, लेकिन यटरबियम की +2 क्यों है? तो आप आंसर दे देना। लेंथेनाइड सीरीज में +3 बहुत स्टेबल है, लेकिन फिर भी सीरियम की +4 क्यों है? आप आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस हैं। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू। अगली वीडियो में हम अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।